वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लर्निंग्स एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। दोस्तों आज का वीडियो पहले की वीडियो से कुछ डिफरेंट होगा, आपको पता लग भी रहा होगा क्योंकि आज मेरी आवाज़ क्लियर हो गई। उसके बाद अब हैप्पी दिवाली से मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल हैप्पी दिवाली विश करने के लिए एक वीडियो बनाया था, पर उसको किसी ने नहीं देखा। उसका लिंक अभी ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, प्लीज़ उसे देखिए क्योंकि उस वीडियो पे मैंने एक दिन मेहनत की, घर वाले नाराज़ भी हो गए। चलिए वो मेरा पैशन था, बट आयरनी ये है कि उस वीडियो को सिर्फ मेरे घर वालों ने ही देखा है। तो उनका कहना है कि भाई तुझे विश करना था तो वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, सीधा ही कर लेता। पहले घर वालों की नाराज़गी ली, फिर मजाक लिया। तो यूट्यूब फैमिली अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज़ भी है। दोस्तों अब इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि माई वन कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। अभी उसके विजुअल चल भी रहे होंगे, आपने देखा होगा कि शटरिंग है, उसके अंदर मिक्सचर डाला जाता है और बाय फ्लोर ये काम किया जाता है और अंत में बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में मैं आपको माई वन वर्सेज नॉन माई वन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, उससे भी डिसीजन में हमें हेल्प मिलेगी। थर्ड सेक्शन में कुछ क्वेश्चन हमारे नॉन माई वन से रिलेटेड आते होंगे, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं आपको दूंगा क्लियर वर्डिक्ट। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, माई वन वर्सेज नॉन माई वन। चलिए आज मुद्दे को जड़ से उखाड़ देते हैं नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, अपना ओपिनियन और अपनी नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि मुद्दा ख़त्म हुआ कि नहीं। ये मुझे पता चलेगा आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द माई वन एंड नॉन माई वन एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेबर माई वन में लेस है, नॉन माई वन में मोर है, तो विनर इज़ माई वन। कंस्ट्रक्शन स्पीड माई वन में फास्टर है, नॉन माई वन में स्लो है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ूंगा कि ये बिल्डर के लिए बहुत अच्छा है, इस वजह से वो बड़े प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर कर पाते हैं। एंड इन द एंड इट इज़ गुड फॉर कस्टमर आल्सो। लीकेजेस नॉन माई वन में मोर है क्योंकि जो ब्रिक है वो पोरस है, तो दैट ऑब्जर्व वाटर। फिनिश है तो माई वन के केस में बेटर है, नॉन माई वन के केस में लेबर पे डिपेंड है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी माई वन के केस में यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, नॉन माई वन के केस पे लेबर पे डिपेंड करती है। पर इन दोनों पॉइंट में मैं ये भी बोलूँगा कि दोनों का डिफरेंस वही है कि एक चीज़ सांचे से बनाई जा रही है और दूसरी चीज़ हाथ से बनाई जा रही है। सांचे की बेटर फिनिश होगी, उसका जो मटीरियल यूज़ किया जाता है उसका भी एक फार्मूला है, पे भी डिपेंड है। दूसरा नॉन माई वन के केस में भी मैं कहूँगा कि लेबर अच्छी होती है, तो ये दोनों चीज़ें उसकी भी अच्छी आती हैं। तो मैं आपको आगे बिल्डिंग्स भी दिखाऊंगा जिसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं। और अगर बिल्डर अच्छा हो, ए कैटेगरी का हो, ये दोनों चीज़ें नॉन माई वन के केस में भी अच्छी ही होंगी। तो इस वजह से मैं इन दोनों पॉइंट में दोनों को बराबर रखता हूँ। मेंटेनेंस माई वन के केस में लेस है, नॉन माई वन मोर है। अगेन वही रीज़न कि सीलन कम है तो आपको पेंट कम कराना पड़ेगा। नॉइज़ लेवल तो इस वाले केस में नॉन वाई वन विनर है क्योंकि मैं वाई वन के घर में रहता हूँ, तो आई कैन फील द साउंड लाइक किसी घर में फर्नीचर मूव हो रहा है तो वो सब साउंड मुझे फील कर पाता हूँ। कहीं पे ड्रिलिंग मशीन दूर के फ्लैट में चल रही है तो दैट आई कैन फील। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तो ये माई वन अच्छा है। नॉन माई वन के केस में एग्जांपल शो करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी 4.5 रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक आया था वो भी नॉन माई वन ने ढंग से हैंडल किया। ये बात और है कि उसका सेंटर थोड़ा सा अवे था गुड़गांव से। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि अगर हम कहें कि 6 और 7 स्केल का अर्थक्वेक, तो मैं यही कहूँगा कि उस वाले केस में जो नुकसान होगा ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, वो लीनियर ग्रो नहीं करता है। तो वैल्यू तो 1 या 2 से बढ़ेगी पर नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उस केस में माई वन भी टिकेगा, इसलिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा तो कभी हो ही ना। तो अब तक तो ये लग रहा है कि माई वन ही विनर है। वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। चलिए अब मुद्दे की बात पे चलते हैं। शुड वी बाय नॉन माई वन फ्लैट? तो जी ये मुद्दा अब शुरू करते हैं। और एक बात मैं और नोट कर रहा हूँ कि मैं जब पॉइंट लिखता हूँ तो आप सीधा वीडियो के एंड में जाते हैं और सिर्फ पॉइंट देख लेते हैं और मेरी बातें सुनते ही नहीं है। तो इस बार मैंने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चन टाइप लिखा है और जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने सिर्फ बोल के ही आपको बताया। तो इसी चालाकी के साथ अब आगे चलिए। अब जी पहली बात तो ये है, जो लाइफ ऑफ फ्लैट है ना, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करती, वो 2 और चीज़ों पे डिपेंड करती है और वो है मटेरियल और मेंटेनेंस। अब मटेरियल तो जी माई वन वाले में भी बेकार लग सकता है क्योंकि वो मिक्सचर ही तो है, थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे करी, कॉस्ट सेविंग करी और मामला बिगड़ जाएगा। जो माई वन है जो बन रहे हैं आप जाके देख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपको क्रैक्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी आ गई और आप मटेरियल बेकार लगाओगे तब भी काम करेगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट।
अदर थिंग इज़ दैट अगर आप अच्छे बिल्डर का ले रहे हो, A1 बिल्डर का ले रहे हो, जो 80-80 लाख में उसने 2 BHK बनाए हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, वो बेकार मटेरियल तो यूज़ नहीं करेगा। नॉन माइवन फ्लैट की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, तो बेकार चीज़ तो वो यूज़ नहीं करेगा। तो अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मटेरियल। सेकेंड थिंग, मेंटेनेंस भी जी, जो इतने महंगी चीज़ें ले रहा है नॉन माइवन के केस में, वो उसकी मेंटेनेंस अच्छी ही करेगा। 3-4 हज़ार रुपये वो पर मंथ मेंटेनेंस के लिए देगा। और जब नंबर ऑफ फ्लैट्स इतने ज़्यादा होते हैं, अमाउंट इतना ज़्यादा आता है कि मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होती है। और एक बार ये चीज़ RW के अंडर आ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा फोकस मेंटेनेबिलिटी पे होता है। तो ये मुंबई और पुणे की जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने प्रूव भी किया है कि वहाँ पे ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। अब चलिए अगले पॉइंट पे, examples. Now this is the most interesting part. Here I am going to show you some of the non-Y1 examples. अब एग्जाम्पल के लिए तो भाई इंडिया दुनिया का वो कंट्री है, अगर आपको यहाँ पे ठंड भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको गर्मी भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डेवलप सिटी मिल जाएगा, अंडर डेवलप सिटी मिल जाएगा, और एक ऐसा सिटी भी मिल जाएगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अपार्टमेंट उससे बना हुआ है। चाइना में भी, सम सिटी ऑफ चाइना में भी बीटिंग इट राइट नाउ, बट मुंबई इज़ द नंबर 1 सिटी हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स। तो वहाँ हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ कि 1967 में मुंबई कैसा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है, ये 1967 की एक मूवी से मैंने ली है, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो पीछे की ये बिल्डिंग्स। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 और 4 माले की बिल्डिंग मुंबई में 1967 में भी चलती थी। तो आगे के जो पिक्चर्स और वीडियो मैं आपको शो करूँगा, गिवन द सिचुएशन राइट नाउ इन मुंबई, आप समझ सकते हैं कि अगर 3 और 4 माले की बिल्डिंग है तो कम से कम 50 से 60 साल पुरानी है, क्योंकि उसके बाद 3 और 4 माले की बिल्डिंग बंद हो गई थी मुंबई में बनना, उसके बाद उससे ज़्यादा ही बनती हैं। उसके बाद अब मैं इसमें कुछ आपको ये अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। ये सारे अपार्टमेंट एटलीस्ट 20, 30, 40 ईयर्स ओल्ड हैं। देख सकते हैं सिचुएशन इनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो नाम मैं दे रहा हूँ आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इनकी रेट भी पता चल जाएंगे यहाँ क्या चलते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी पुरानी अपार्टमेंट्स हैं। तो प्रूफ आपके सामने ही है। फिर मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। अब जैसे इधर हम चल रहे हैं, आप जितने भी अभी अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग मुंबई में है ना, तो आप समझ जाइए वो बिल्डिंग एटलीस्ट 40 ईयर ओल्ड है। देख सकते हैं कि डिफरेंट बिल्डिंग है, उनकी डिफरेंट कंडीशन है, वो सब उस पर डिपेंड करता है कि आपने क्या मटेरियल लगाया। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब आज से 40-50 साल पहले ऐसा मटेरियल लगाया जा रहा था तो कितनी अच्छा मटेरियल उसके बाद लगाया हुआ, क्योंकि बिल्डर्स ने, अच्छे बिल्डर्स मार्केट में आ गए जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी थी। अब मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, नाम से आप समझ ही गए होंगे, तो देख लीजिए। दिस इज़ सलमान खान हाउस, लुकिंग नाइस ओनली, ऑल बिकॉज ऑफ गुड मेंटेनेंस। और आज भी करोड़ों का बिकता है ये घर। नाउ आपके लिए सरप्राइज़, हाउ मच ओल्ड इट इज़? इट इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। अब इसकी भी एक कहानी है, मैं ये सर्च कर रहा था सलमान खान बिल्डिंग एज, सो एवरी टाइम इट इज़ शोइंग सलमान खान एज ओनली, बट आई नीड टू पुट द more bigger sentence to get the building age. So this one is 40 years old. So you can see lots of examples are there. Then this is showing the beauty of Mumbai, and this is also showing one more thing which we cannot separate from Mumbai, is the rain. And you see buildings again, 4-5 story building, these all buildings are 40-50 years old only, and they are going strong, no issue with them. But the rain, which the point I want to make is that, like if you go to Mumbai na, these are well maintained buildings which you are seeing in these videos, but if the buildings are not well maintained, you will look like this kind of feel you will get. इस वीडियो से मैं ये भी शो करना चाह रहा था कि जो मुंबई है ना, वहाँ पे रेन है, और मुंबई वो सिटी है इंडिया का जहाँ पे वेदर सचमुच बहुत चैलेंजिंग है। अब मुंबई के लोगों ने ऐसा कर लिया है कि वो रेन को कुछ समझते नहीं है, दे विल टेक देयर अम्ब्रेला, इग्नोर द रेन, बट दे विल गेट द
हाईएस्ट रेनफॉल इन ए मेजर सिटी ऑफ आवर कंट्री। तो इस वाली सिचुएशन में भी आप उनकी बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इन लोगों ने अच्छे से मेंटेन नहीं करी, तो बिल्डिंग में थोड़ी सीलन आ गई है। और अगर पेंट नहीं करेंगे तो आपको यही लुक मिलेगा मुंबई में, क्योंकि वहाँ पे बारिश ही इतनी ज़्यादा है। और कितनी भी अच्छी सोसाइटी हो, अगर आप उसकी छत पे जाएंगे तो उसका लुक यही सीलन से भरा होगा, क्योंकि 6 महीने बारिश होती रहती है और बारिश भी हद से ज़्यादा। और कई बार तो ऐसी आ जाती है कि फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो आपने कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा। तो जब मुंबई में इतने हार्श वेदर के अंदर ये बिल्डिंग्स आज भी टिकी हुई हैं, देन व्हाट इज़ द इशू विद द बिल्डिंग्स ऑफ गुड़गांव? मुंबई 1-2 महीने में आपको वेदर सूट करने लग जाएगा, फिर सिटी। मैं वहाँ रहा हुआ हूँ, दादर में रहता था, सिद्धि विनायक टेम्पल के पास प्रभावती अपार्टमेंट, 30 ईयर ओल्ड अपार्टमेंट। उसकी लिफ्ट वो चैनल गेट वाली थी, शेड रूम था, 10,000 पर मंथ, 40% मेरी सैलरी वहीं चली जाती थी। पर वो भी क्या मज़े के दिन थे। दोस्तों प्लीज़ एंगेजमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और फिर दोस्त बनते हैं, फिर चलते हैं मुंबई घूमने। चलिए मुंबई से अब अपने वीडियो पे वापस लौटते हैं। नॉन माई के तो मुझे बहुत एग्जांपल मिले, पर माई का मुझे एक भी एग्जांपल नहीं मिला कि बिल्डिंग आफ्टर 10, 20 एंड 30 ईयर्स के बाद कैसी लगती है। मलेशिया इसलिए क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जन्म वहीं हुआ है, तो एटलीस्ट वहाँ तो 10, 20, 30 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग होगी जिन पे हम देख सकते हैं कि विद टाइम हाउ दे परफॉर्म। अब लेकिन एक बात है मलेशिया जाने का खर्चा आप लोगों को देना पड़ेगा, और बस उसके लिए करना क्या है, बस ये व्यूज़ देने हैं आपको, इस वीडियो को शेयर करना है। जैसे ही 10 मिलियन व्यू होंगे, मलेशिया आने जाने का खर्चे का इंतजाम हो जाएगा, एंड देन आई विल गो। इट्स वेरी इजी। पर इसी से मुझे आइडिया है, क्या आप जानना चाहते हैं कि एक यूट्यूबर 100 व्यूज़ से कितने अमाउंट कमाता है? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जल्दी इसके लिए वीडियो लाऊंगा, दैट विल बी फनी एंड आल्सो इन्फॉर्मेटिव। अब मुंबई भी जाए, मलेशिया भी जाए, चलिए वीडियो पे वापस लौटते हैं। इज़ दिस ए कोडैक मोमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? आई वुड से yes फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बट नॉट फॉर द कंज्यूमर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस गुड है क्योंकि अब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थोड़ा फास्टर बना सकते हैं, और अगर स्केल जितना बड़ा होगा, कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो चीपर फॉर देम, सो इट्स फाइन फॉर देम। बट कस्टमर के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा चेंज हो गया है कि अब हम नॉन वाई को ले ही ना। ये टेक्नोलॉजी चेंज इतना बड़ा चेंज नहीं है कि हम बटन वाले मोबाइल से स्मार्टफोन पे जा रहे हैं और अब हम बटन वाला मोबाइल यूज़ करना पसंद करेंगे ही नहीं। ये हमारे लिए सिर्फ इतना सा चेंज है कि आईफोन 14 से 15 पे जा रहे हैं। जो आईफोन 14 था वो पहले सिर्फ 3 फुट तक हम पानी में रख सकते थे, उसके बाद 4-5 फुट से गिरा देते थे तो टूटता नहीं था। अब आईफोन 15 में हम 10 फुट तक पानी में रख सकते हैं और 6 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरा दे तो टूटता नहीं है। तो इतना ही चेंज आया है। क्या हम अपने आईफोन 14 को गिरने देंगे? उसे भी तो हम अच्छे से रखते हैं। तो क्या हम अपने नॉन माई फ्लैट को अच्छे से नहीं रखेंगे? मेरे ख्याल से हम आईफोन के मुकाबले तो ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। अब मैं आपको ऐसी 2 एडवांटेज नॉन माई की माई के ऊपर बताता हूँ जिनसे इन दोनों का पलड़ा बराबर हो जाएगा। तो पहली एडवांटेज है वैल्यू फॉर मनी। जो नॉन वाई फ्लैट है एट प्रेजेंट जो रेडी टू मूव है उनके 30 to 40% कम रेट चल रहे हैं माई वालों से। ये जो रेडी टू मूव है ज़्यादा पुराने नहीं है। गुड़गांव में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ 2-3 साल पहले ही रेडी टू मूव हुए हैं और उनको भी इस वजह से डिस्कार्ड करवा दिया गया है, जबकि वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के। तो पहली एडवांटेज तो है वैल्यू फॉर मनी। सेकेंड एडवांटेज है लो डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फ्लैट्स पर एकड़। जो ये पुराने रेडी टू मूव नॉन माई टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, 2-3 साल पुराने वालों की बात कर रहा हूँ जो डिलीवर हुए हैं, उसमें जो डेंसिटी है वो 60 to 70 पर एकड़। जो नए आ रहे हैं उनका 120 पर एकड़ है। अगर मैं उनको अफोर्डेबल वालों से कंपेयर करूँ तो अफोर्डेबल में 145 to 150 है। डेंसिटी इज़ टू मच इफ़ आई कंपेयर टू ओल्ड वन। नाउ अब जब इतनी सारी डेंसिटी होगी तो आप थोड़ा कंजस्टेड फील करेंगे। अब वो वाली बात आ गई। अब दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ एक और आ जाता है कि अगर आपकी डेंसिटी हाई है तो आप एमिनिटीज़ को इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। इवन आपके प्रोजेक्ट में क्रिकेट पिच तो होगी पर आपके बच्चे उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ़ पीपल आर और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आर टू मच।
तो ये बेनिफिट भी आपको पुराने प्रोजेक्ट्स में मिलेगा। अब मैं आगे चलता हूँ। अब तो पलड़ा बराबर हो ही गया होगा, अगर नहीं हुआ तो चलिए मैं आपको 2 एडवांटेजेस और बता देता हूँ। बिग रूम साइज, जो 2-3 साल पहले ही डिलीवर हुए हैं रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, उनके जो रूम के साइजेस हैं वो बिग है। ये भी देख रहे होंगे मैं बार बार 2-3 साल पुराने वाले ही रेडी टू मूव की बात कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आगे चल के एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। पहला एडिड एडवांटेज है जी बिग रूम साइज, तो आपको नए वालों में नहीं मिलेगा। और अगेन मैं यही कहूँगा जो रूम के साइज हैं जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जो हमारे अफोर्डेबल हैं दोनों के बराबर है। सेकंड एडिड एडवांटेज है जी रेडी टू मूव। सो रेडी टू मूव इफ प्रोजेक्ट इज देयर, आप ठोक बजा के ले सकते। देयर इज नो चांस ऑफ नास्टी सरप्राइजेज, और आई वुड से ओनली 10%। थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करें, उस 10% को भी आप 5% तक ला सकते हैं। सो रेडी टू मूव नॉन माइवन प्रोजेक्ट्स, यू आर गेटिंग वैल्यू एट ए लोअर रिस्क। तो मेरे ख्याल से अब तो इनका पलड़ा बराबर हो गया होगा। अभी भी नहीं हुआ तो एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, ये कोई एडवांटेज नहीं, स्टिल आई वांट टू डिस्कस टू कंप्लीट द टॉपिक। ये मे भी पलड़े को बराबर करते हैं। ये है जी चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इज हैपनिंग एट फास्टर रेट। अब इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में भी तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी। आज माइवन है तो कल को क्या पता कोई और आ जाए जो ज़्यादा फास्टर रेट में काम कर, जिसमें जो स्ट्रेंथ है वो उससे भी ज़्यादा हो। जबकि अभी माइवन की जो लॉन्गिविटी है उसको हमें एग्जाम्पल्स देखने बाकी हैं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा, और इस पॉइंट को कंप्लीट करने में ये भी कहूँगा कि भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये जो चेंज आता है थोड़ा स्लो आता है। लेट्स से मोबाइल में 1 साल में आ जाता है, तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर ये में भी 5 ईयर्स में आए। पर अब ये जो चेंज है ना पेस की, ये इंक्रीज हो रही। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि चाइना अब क्या करता है कि नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। 1 मंथ में हॉस्पिटल बना दिया, तो बहुत जल्दी ऐसा आएगा कि 1 ईयर में उन्होंने 10 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाना। हम 10 साल नहीं, 15 साल नहीं तो 20 साल में तो उस चीज़ को अचीव कर ही लेंगे जो चाइना विल ट्राई टू अचीव इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो चीज़ें चेंज होंगी। अब जी ये एक पॉइंट है, इसके साथ ही एक पॉइंट और आता है चेंज ऑफ डिज़ाइन। तो इसीलिए मैं अब ये पहले जो भी मैं पॉइंट बोल रहा था उसमें मैं 2-3 साल पुराने वाले प्रोजेक्ट को ही कंसीडर कर रहा था, क्योंकि चेंज ऑफ डिज़ाइन भी एक चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी से डिफरेंट। तो मैं इसका एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हुड्डा के में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जी पुराने जो कोठियाँ थी, जो 20 साल पुरानी कोठियाँ, उनका डिज़ाइन डिफरेंट था, उनका एक्सटीरियर और इंटीरियर कम्प्लीटली डिफरेंट था। टाइल वाइल एक चीज़ है, पर जो उनका घर बनाने का तरीका भी है, क्योंकि आज के टाइम सीधा लॉबी में एंट्री है। पहले क्या होता था, गेस्ट रूम को बिल्कुल ही अलग रखा जाता। तो इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एक्सटीरियर 20 साल और आज के घर का चेंज हो गया है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बहुत। बट अभी मैं सिंपल से इस पॉइंट को छेड़ता हूँ कि देखिए चीज़ें चेंज हो गई। अब अगर आप अपनी पुरानी कोठी बेचो तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर आपको उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जो बंदा नया भी खरीदता है वो भी उसमें कुछ ना कुछ तड़का लगा के उसको नया बनाने की कोशिश करता है। तो जी ये है चेंज ऑफ डिज़ाइन। अब ये फ्लैट में भी हैपन हुआ है। जैसे पहले फ्रेंच बालकनीज नहीं होती, फ्रेंच विंडोज़ नहीं होती थी, बालकनीज विद बिग विंडोज़ वो चल रही हैं। उसके बाद टाइलिंग का स्टाइल चेंज हो गया है। उसके बाद आपकी फॉल्स सीलिंग आ गई है, पहले पीओपी के डिज़ाइन चला करते। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप 20 साल वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एमिनिटीज़ भी नहीं मिलेंगी जो कि आजकल मिल रही है। तो अगर आप बिल्कुल जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर आप 20 साल वाले से कंपेयर करेंगे तो ये डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। और ये जो चेंज ऑफ डिज़ाइन है ना, ये आपको कंपेल करता है कि आप पुराने वाले के लिए ना जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो 2-3 साल पहले डिलीवर हुए उनको तो कंसीडर कीजिए, उनके पास तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो डिज़ाइन वाला चेंज है उसमें तो ये जो नए आएंगे इनसे मात नहीं खा रहे हैं। और बल्कि मैंने पहले एडवांटेजेस में शो किया है कि उनसे ज़्यादा ही आपको वैल्यू देके जाएंगे, आपको कंफर्ट भी वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेक्नोलॉजी तो फिर चेंज हो जाएगी और डिज़ाइन भी चेंज होगा। तो इसलिए एटलीस्ट जो आज के टाइम हम चीज़ कर सकते हैं तो कंपेरेबल चीज़ों को लेके उसमें हम कंपैरिजन करके अपना डिसीजन ले। तो जी यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी प्रमोशन कर लूँ अपनी, कि अगर आपको ये मेरा डेस्टिनेशन पसंद आ रही है तो अभी ऊपर कहीं पे लिंक आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आप मेरे अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखिए। वो मेरे व्यूअर्स के अमंग हिट भी हैं क्योंकि उन पर अच्छे खासे व्यू और लाइक्स मिले हैं मुझे, तो आप उनको भी चेकआउट कीजिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। वाई ब्रोकर ट्राई टू सेल अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट, वाई वी नॉट गो फॉर रेडी टू मूव एंड गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। सो ये जो 2 टॉपिक हैं ये रिलेटेड हैं, ये मैं अपने अगले किसी वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर अब जो नए प्रोजेक्ट आएंगे वो तो माइवन वाले ही आएंगे, लेकिन अगर आपको फीचर्स कंपैरेबल हैं तो आप नॉन माइवन फ्लैट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। आपको अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ले तो मैं तो नॉन माइवन हो जहाँ पे मुझे अच्छे से सस्ते में मिल रहा है मैं वहीं पे लूँगा। जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर, आई विल गो विद दैट ओनली।
दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या 20 साल वाले भी ले सकते हैं जी। अगेन बात है कि वैल्यू पे। अब 20 साल पुरानी कोठी में तो वैल्यू दिखती है, बट फ्लैट में हमें देखना पड़ेगा कि वो फ्लैट कैसा बनाया है, अब वहाँ पे एमिनिटीज़ हैं कि नहीं हैं, और कितनी वैल्यू में वो फ्लैट मिल रहा है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वहाँ पे मेंटेनेंस है, जो लोग रहते हैं क्या मेंटेनेंस दे के खुश हैं, क्या वो 1000 रुपये की मेंटेनेंस भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो आपकी सोसाइटी ख़राब हो जाएगी, आपको उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और यही मुंबई और पुणे की सोसाइटीज़ की सक्सेस का रीज़न है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। आप अपने वादे को ना भूलिएगा कि आपको मुझे मलेशिया भेजना है। इसके लिए इस वीडियो को 10 मिलियन व्यूज़ और 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, ताकि मैं मलेशिया जाके इन्वेस्टिगेशन करके आ सकूँ कि माई वन बिल्डिंग्स का आफ्टर 10, 20 और 30 ईयर्स क्या हाल होता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा कॉमेडी करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि मुझे ओल्ड तरीके से ही चलना है, सिंपल टोन में ही आपको चीज़ें, अपने पॉइंट्स, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। नो ऑन ए सीरियस नोट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार, एटलीस्ट 100 सब्सक्राइब तो करो, ताकि मैं कुछ दिखा सकूं कि हाँ मेरे पास भी सब्सक्राइबर हैं। अभी तो मुझे सब्सक्राइबर छिपा के रखने पड़ते हैं। प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर तो कर दीजिए। ओके, अब मैं अगली बार तभी वीडियो बनाऊंगा जब आप मेरे को 100 सब्सक्राइबर कर दें। ओके बाय, हैव ए नाइस डेज अहेड।